हाईवे पर चलती बाइक में कपल का रोमांस। जसपुर एसपी ने कार से दौड़ाकर जोड़े को पकड़ा। झारखंड के कुनकुरी घूमने आए थे। जसपुर में NH 43 पर चलती बाइक पर प्रेमी जोड़ा रोमांस करने में मशगूल था। इस बात से बेखबर कि सड़क पर न सिर्फ आम लोग उनकी ऐसी हरकत देखकर नोटिस कर रहे हैं, बल्कि पीछे आ रही गाड़ी में बैठे जिले के एसपी शशि मोहन सिंह भी उनके करतूत देख रहे थे। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बाइक के फ्यूल टैंक पर बैठी लड़की को कसकर पकड़कर बैठी है। फिल्मी अंदाज में रोमांस करते हुए सड़क पर दोनों मौज मस्ती करते दिख रहे हैं। इन पर एसपी शशि मोहन सिंह की नजर पड़ी तो दोनों भागने लगे। पुलिस अधीक्षक ने अपनी कार से दौड़ाकर दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद बाइक सवार के खिलाफ चालान काटा गया है। बीजापुर में सुरक्षा कर्मियों को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर, तलाशी अभियान जारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा कर्मियों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा कर्मियों ने शुक्रवार को एक मुठभेड़ में कम से कम 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल से सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस दौरान सभी सुरक्षा कर्मी सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि इस घटना के बारे में और अधिक जानकारी नहीं मिली है। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। जमीन घोटाले में डीड सर्चर के बैंक खाते में डाले गए 21.43 लाख रुपए। ईडी ने कोर्ट में दी जानकारी। हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले मामले में ईडी ने एक और खुलासा किया है। ईडी ने गिरफ्तार किए तापस घोष, संजीत कुमार व इरशाद को लेकर कोर्ट में बताया कि तीनों ही आरोपित जमीन घोटाले में जालसाजी के सिंडिकेट के हिस्से थे और तापस घोष रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस कोलकाता में डीड सर्चर तथा संजीत वॉचमैन था। इरशाद अख्तर ने मूल डीड के फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। इसके एवज में डीड सर्चर तापस घोष के खाते में 21,43,000 रुपए बैंक ट्रांसफर व नकदी के रूप में सिंडिकेट के साथियों ने जमा किए थे। वहीं संजीत बैंक खाते में भी सिंडिकेट के सदस्यों ने 80,000 रुपए जमा किए थे। झारखंड के आईपीएस ऑफिसर पर गिरी गाज, सरकार ने बिठाई जांच पर। जाने क्या है पूरा मामला। झारखंड की राजधानी रांची में सागवान पेड़ काटने के मामले में आईपीएस अधिकारी की भूमिका खंगाली जाएगी। इसे लेकर मुख्यालय की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही 15 दिनों के अंदर ही जांच रिपोर्ट भी जारी करने को कहा गया है। जैब 6 कैंपस में सागवान के पेड़ की कटाई का मामला सामने आया था। रिपोर्ट में आरक्षी नरोत्तम कुमार, हवलदार विनय कुमार, बैकुंठ शर्मा को अंशुमन कुमार का करीबी बताया गया था। इसी मामले की जांच के क्रम में जैब 6 कैंपस में सागवान के पेड़ की कटाई का मामला सामने आया था। सागवान के पेड़ की कटाई के मामले में वहां पोस्टेड डीएसपी समेत अन्य अफसरों का बयान लिया गया, जिसमें सभी ने बताया कि तत्कालीन कमांडेंट के आदेश पर सागवान के पेड़ काटे गए थे। झारखंड के कैश कांड में ईडी का हाथ लगा, रुपये ढोने वाला सबूत। आलमगीर के पीएस व नौकर से पूछताछ जारी। टेंडर कमीशन घोटाले की जांच कर रही ईडी की रिमांड पर मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल व नौकर जहांगीर आलम से पूछताछ में पता चला कि जहांगीर ईडी द्वारा जब्त की गई 32 करोड़ 20 लाख की नकदी को अपनी स्कूटी से अपने घर सैयद अपार्टमेंट स्थित फ्लैट में ले जाता था। ईडी ने इन रुपयों को ढोने वाली स्कूटी को भी जब्त कर लिया है। ईडी संजीव लाल व उनके नौकर जहांगीर की रिमांड अवधि के दौरान ही ठेकेदार मुन्ना सिंह व राजीव सिंह से पूछताछ की तैयारी में है। ईडी को सिंह मोड़ हटिया निवासी राजीव सिंह के ठिकाने से छापेमारी में 2 करोड़ 14 लाख रुपए मिले थे। ईडी की छानबीन में यह खुलासा हो चुका है कि राजीव सिंह संजीव लाल तक 10 करोड़ रुपए तक पहुंचा चुका था। ईडी अब राजीव सिंह से उनके काम व उनके सभी रुपयों के स्रोत की जानकारी लेगी, जो बरामद हुए थे और संजीव लाल तक पहुँचाए गए थे। होटल में प्रतिबंधित मांस परोसने पर हंगामा, थाना पहुंचा मामला तो पुलिस ने दी ये दलील। पाकुड़ के एक होटल में प्रतिबंधित मांस परोसने के बाद हंगामा मच गया। इसके बाद तुरंत पीड़ित ग्राहक ने थाने में जाकर शिकायत की। हंगामे के बाद से होटल संचालक मौके से फरार हो गया है। वहीं हिंदू संगठनों ने होटल संचालक को गिरफ्तार करने की मांग की है। व्हीप जिला मंत्री अरविंद घोष ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। पीड़ित सोनू ने आवेदन में कहा कि वे अपने 12 साथियों के साथ कोटाल पोखर से नगर नगीब जा रहा था। संध्या करीब 6:30 बजे माल पहाड़ी रोड स्थित भगत सिंह चौक के निकट एक होटल के में नाश्ते के लिए रुक गया। यह पता नहीं चला कि उक्त होटल दूसरे समुदाय का है। होटल कर्मी से भोजन परोसने को कहा गया। होटल कर्मी ने मांस परोसा। होटल कर्मी से जब यह पूछा गया कि किस चीज का मांस है तो इसे प्रतिबंधित मांस बताया गया। सोनू ने बताया कि इसका विरोध करने पर होटल संचालक के अलावा आसपास के दुकानदार इकट्ठा हो गए और हाथापाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद सभी दुकानदार मिलकर मारपीट करने लगे।
जेएमएम का ताबड़तोड़ एक्शन, एक और नेता को दिखाया बाहर का रास्ता। झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 13 मई को वोटिंग होनी है। मतदान से ठीक पहले झामुमो ने पार्टी में रहकर बागावती तेवर दिखाने वाले नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कोडरमा लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे जेपी वर्मा को पार्टी ने निलंबित कर दिया है। इससे पहले बिशुनपुर के विधायक चमरा लिंडा को निलंबित कर दिया था। गरीबों के अनाज पर डाका, लाभुकों को नहीं मिल रहा राशन। हंगामे के बाद डीलर ने उठाया ये कदम। गोड्डा में राशन की कालाबाजारी को लेकर ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। इस बार ग्रामीणों के विरोध के बाद पीडीएस डीलर ने अनाज के बदले नकद राशि ही बांट दी। इससे पहले भी एक मामला सामने आया था, जहां पीडीएस डीलर को अनाज नहीं बांटने पर ग्रामीणों ने पेड़ से बांध दिया था, जिसके बाद उसने नकद राशि देने की बात कही थी। 8 दिन में पीएम मोदी का दूसरा झारखंड दौरा। चतरा के सिमरिया में जनसभा। बीजेपी के कालीचरण के सामने कांग्रेस के एन त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिन में दूसरी बार झारखंड आ रहे हैं। आज चतरा के सिमरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम यहां बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह के लिए वोट की अपील करेंगे। कालीचरण का मुकाबला कांग्रेस के एन त्रिपाठी से है। पीएम मोदी शाम करीब 6:30 बजे सिमरिया के मुरवे पहुंचेंगे। ऐसी पहली बार होगा जब मुरवे में प्रधानमंत्री किसी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता, खासकर की महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उधर इस जनसभा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र में नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिए गए हैं। इससे पहले 3 मई को पीएम मोदी 2 दिनों के लिए झारखंड दौरे आए थे। इस दौरान रांची में रोड शो किया था। वहीं पलामू, लोहरदगा में उनकी सभा हुई थी। भतीजी ने चाचा पर किया तलवार से हमला, चाचा हुए गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में चल रहा है इलाज। धनबाद शहर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत अम्बेडनगर में शुक्रवार की देर शाम एक भतीजे ने अपने चाचा पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर स्थानीय लोगों में भगदड़ मच गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि अम्बेडकर नगर निवासी बबलू कुमार अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे, तभी उनके भतीजे ने अचानक उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद उक्त युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हमला करने का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। वहीं हमले में घायल व्यक्ति के गले से सोने के चैन समेत मोबाइल फोन और कुछ पैसे छीनकर फरार हो गया। घायल व्यक्ति के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी बताई जा रही है। मामले की सूचना मिलने पर सदर पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। झारखंड में आज भी बारिश का येलो अलर्ट। राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी के आसार। बढ़ते तापमान से मिली राहत। झारखंड में आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में आसमान में बादल नजर आएंगे। कई जिलों में गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। पिछले कुछ दिनों में झारखंड में मौसम ने अपना मिजाज बदला है। आज मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर रहने की संभावना भी जाहिर की गई है। आज की तरह ही कल भी 12 मई को यानी संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने 13 मई को किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। राज्य में बदले मौसम की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। आज तापमान अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तापमान भी इसी के आसपास रहने की संभावना है। पानी की किल्लत शुरू। आरआरडीए क्षेत्र में बनने वाले भवनों में अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य। आर्किटेक्ट को दी गई जिम्मेवारी। राजधानी में लगातार गिरते भूगर्भ जलस्तर को देखते हुए शहर के बाहरी क्षेत्रों में भी सख्ती शुरू हो गई है। नामकुम, कांके और मांझी, रातू और नगरी क्षेत्र में भी पानी की किल्लत होने लगी है। पुंदा कटहल मोड़ में स्थिति भयावह हो गई है। 1000 फीट गहरे बोरवेल में भी साफ पानी नहीं मिल रहा है। इसे देखते हुए आरआरडीए ने अपने क्षेत्र के अंतर्गत बनने वाले भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना अनिवार्य कर दिया है। इसकी जिम्मेवारी संबंधित भवन का नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट को दी गई है। निगम ने की तोहफे की बारिश। अंगुली पर लगी स्याही दिखाकर सिटी बस में करे मुफ्त सफर। निगम की सभी पार्किंग व पार्कों में होगी फ्री एंट्री। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन व नगर निगम तक पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं। 2 माह से स्कूल, कॉलेज, मॉल और हाट बाजार में मतदाताओं को बैनर, पोस्टर व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। अब नगर निगम और शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने मतदाताओं को तोहफा देने की घोषणा की है। निगम के अनुसार रांची लोकसभा क्षेत्र के लिए 25 मई को मतदान होगा। उस दिन मतदान करने वालों को पूरे दिन सिटी बस में मुफ्त सफर करने की सुविधा मिलेगी।
पत्नी के लिए पति ने किया प्रचार। विधायक अनूप सिंह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर साधा निशाना। धनबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह की जीत के लिए उनके पति बेरमो विधायक अनूप सिंह लगातार जनसंपर्क में हैं। इसी कड़ी में आज अनूप सिंह राजपूत विचार मंच के अध्यक्ष अरुण सिंह से उनके सराय ढेला स्थित आवास में मुलाकात की। राजपूत विचार मंच के पदाधिकारियों ने अनूप सिंह का स्वागत किया। अनूप सिंह ने मीडिया को संबोधित कर कहा कि किसी जाति विशेष के आधार पर मंच के अध्यक्ष से मिलने नहीं आया, बल्कि अध्यक्ष अरुण सिंह पेरेंट्स स्वरूप हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी स्वर्गीय राजेंद्र सिंह ने कभी भी जात पात की राजनीति करना नहीं सिखाया। आज भाजपा हिंदू मुस्लिम कहकर एक दूसरे को लड़ने का काम करा रही है और जब कोई इसके विरोध में आगे बढ़ता है तो उसे बाहरी बताते हैं। उन्होंने कहा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी एक बार फिर से 2001 के कालखंड को दोहराने का कार्य बाहरी भीतरी जात पात की राजनीति साधने में लगे हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।